क्या किसी देश के सर्वोच्च नेता के अंतिम संस्कार में किसी विदेशी राजनीतिक नेता की मौजूदगी केवल एक श्रद्धांजलि होती है या उसके पीछे कूटनीतिक, भू राजनीतिक और रणनीतिक संदेश भी छिपे होते हैं? आज की खबर हमें यही समझने का अवसर देती है। यह केवल एक समाचार नहीं है, बल्कि भारत की विदेश नीति, पश्चिमी एशिया की राजनीति, ऊर्जा सुरक्षा और वैश्विक शक्ति संतुलन से जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण विषय है। सबसे पहले समझते हैं कि आखिर यह खबर है क्या। हाल ही में ईरान ने जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती को अपने सर्वोच्च नेता अली खामेनेई के अंतिम संस्कार में विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया। महबूबा मुफ्ती ने इसे सम्मान की बात बताते हुए निमंत्रण को स्वीकार किया है। पहली नजर में यह एक सम्मान श्रद्धांजलि जैसा लगता है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में ऐसे निमंत्रण अक्सर बड़े कूटनीतिक संदेश लेकर आते हैं। अगर बात करें इस खबर की, तो अब प्रश्न उठता है कि यह खबर इतना महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि यह घटना ऐसे समय में हुई है जब पश्चिमी एशिया लगातार संघर्षों से जूझ रहा है। ईरान और अमेरिका के बीच तनाव बना हुआ है। ईरान और इजराइल के संबंध बेहद खराब है। भारत अपने रणनीतिक साझेदारों के साथ संतुलन बनाए रखने की कोशिश कर रहा है। इसीलिए यह खबर केवल एक अंतिम संस्कार की नहीं है, बल्कि बदलती अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की कहानी भी है। अब समझते हैं कि अली खामनेई कौन थे। वे ईरान के सुप्रीम लीडर थे। ईरान में राष्ट्रपति सरकार चलाते हैं, लेकिन अंतिम निर्णय सुप्रीम लीडर के पास होता है। उनके अधिकारों में शामिल है सेना पर नियंत्रण, परमाणु नीति, विदेश नीति, न्यायपालिका पर प्रभाव, इस्लामिक रिवॉल्यूशन की सुरक्षा। इसीलिए उनके निधन को केवल एक नेतृत्व परिवर्तन नहीं, बल्कि पूरे पश्चिम एशिया के शक्ति संतुलन में बदलाव के रूप में देखा जा रहा है। महबूबा मुफ्ती महबूबा मुफ्ती जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। वे पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी यानी कि पीडीपी की प्रमुख नेता हैं। इनका राजनीतिक प्रभाव विशेष रूप से कश्मीर घाटी में रहा है। इसीलिए इनका ईरान जाना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी चर्चा का विषय बना है। ईरान ने निमंत्रण क्यों दिया है? तो सबसे महत्वपूर्ण सवाल है कि ईरान ने महबूबा मुफ्ती को ही क्यों बुलाया। इसके संभावित कारण हो सकते हैं। पहला ये कि सिया समुदाय के साथ धार्मिक और सांस्कृतिक जुड़ाव है। दूसरा, भारत के राजनीतिक वर्ग के साथ संवाद बनाए रखना। तीसरा ये कि सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी। और चौथा ये कि दुनिया को यह संदेश देना कि ईरान के अंतर्राष्ट्रीय संपर्क अभी भी मजबूत हैं। यह भारत सरकार का आधिकारिक दौरा है? तो उत्तर है नहीं। यह भारत सरकार का आधिकारिक प्रतिनिधिमंडल नहीं है। महबूबा मुफ्ती व्यक्तिगत और राजनीतिक क्षमता में जा रही हैं। इसीलिए भारत की आधिकारिक विदेशी नीति इससे अलग रहेगी। यह अंतर समझना यूपीएससी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। भारत ईरान संबंध की बात करें, तो अब बात करते हैं ईरान और भारत के संबंधों की। दोनों देशों के बीच संबंध हजारों वर्ष पुराने हैं। आज भी दोनों देशों के बीच सहयोग होता है। ऊर्जा, व्यापार, चारबाग बंदरगाह, अंतर्राष्ट्रीय परिवहन, मध्य एशिया तक पहुंच। भारत के लिए ईरान केवल तेल का स्रोत नहीं है, बल्कि रणनीतिक साझेदार भी है। चारबाग पोर्ट के महत्व की बात करें, तो आप समझते हैं चारबाग पोर्ट महत्वपूर्ण क्यों है। यदि भारत पाकिस्तान के रास्ते अफगानिस्तान नहीं जा सकता, तो ईरान का चारबाग बंदरगाह भारत के लिए वैकल्पिक रास्ता बनता है। इसके माध्यम से भारत अफगानिस्तान, मध्य एशिया और रूस तक व्यापार कर सकता है। यही कारण है कि चारबाग भारत की विदेश नीति का महत्वपूर्ण हिस्सा है। भारत की वेस्ट एशिया पॉलिसी। भारत की नीति किसी एक देश के पक्ष में नहीं है। भारत अमेरिका से भी संबंध रखता है, ईरान से भी, इजराइल से भी, सऊदी अरबिया से भी, यूएई से भी। इसी नीति को कहते हैं स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी और मल्टी अलाइनमेंट, यानी राष्ट्रीय हित सर्वोपरि। पश्चिमी एशिया का वर्तमान संकट।
या हालिया पश्चिमी एशिया परिदृश्य। आज पश्चिमी एशिया कई संकटों से जूझ रहा है, जिसमें ईरान इजराइल संघर्ष, अमेरिका ईरान तनाव, परमाणु विवाद, हार्मुज जलडमरू मध्य की सुरक्षा प्रतिबंध, तेल की कीमतों में अस्थिरता। ऐसे समय में ईरान का यह निमंत्रण प्रतीकात्मक महत्व रखता है। कश्मीर पर संभावित प्रभाव। यह घटना भारत की घरेलू राजनीति में भी चर्चा का विषय बन सकती है। कुछ लोग इसे धार्मिक दृष्टि से देखेंगे, तो कुछ लोग इसे राजनीतिक संदेश मानेंगे। लेकिन भारत सरकार का आधिकारिक रुख हमेशा राष्ट्रीय हितों पर आधारित होता है। क्या इससे भारत ईरान संबंध बदलेंगे? तो सीधे तौर पर तो नहीं, लेकिन पीपल टू पीपल कांटेक्ट बढ़ सकता है। सांस्कृतिक संबंध मजबूत हो सकते हैं। दोनों देशों के बीच संवाद का वातावरण बेहतर हो सकता है। राजनीतिक संदेशों की व्याख्या अलग-अलग हो सकती है। भारत के सामने चुनौतियों की बात करें तो भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती है संतुलन बनाए रखना, क्योंकि भारत को तेल ईरान से भी चाहिए, रक्षा सहयोग इजरायल से भी चाहिए, रणनीतिक साझेदारी अमेरिका से भी चाहिए, ऊर्जा और निवेश खाड़ी देशों से भी मिलता है। यही भारत की विदेश नीति की सबसे बड़ी परीक्षा है, क्योंकि भारत सभी देशों के साथ महत्वपूर्ण राजनीतिक साझेदार है। भारत की विदेश नीति का सिद्धांत अगर समझें तो भारत की विदेश नीति 5 सिद्धांतों पर आधारित है। पहला है स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, दूसरा है नेशनल इंटरेस्ट, तीसरा डायलॉग एंड चौथा पीस एंड फिफ्थ पांचवा कि मल्टी अलाइनमेंट। यही कारण है कि भारत किसी एक गुट का हिस्सा बनने की बजाय सभी देशों के साथ संतुलन बनाए रखता है। अगर हम इसको यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से देखें तो जीएस पेपर 2, 3 दोनों के लिए तो महत्वपूर्ण है ही, साथ में ये प्रीलिम्स फैक्ट और मेंस के क्वेश्चंस के लिए भी इम्पोर्टेंट है। आगे भारत को चारवाह परियोजना तेज करनी होगी, संतुलित कूटनीति बनाना होगा, ऊर्जा स्रोतों का विविधीकरण, विविधीकरण यानी कि विविधता लानी होगी, चारबाग परियोजना तेज करनी होगी, पश्चिमी एशिया में शांति का समर्थन करना होगा, कूटनीतिक संतुलन बनाए रखना होगा, राष्ट्रीय हितों को सर्वोच्च रखना होगा, पश्चिमी एशिया में शांति प्रयासों का समर्थन करना होगा। महबूबा मुफ्ती का ईरान जाना केवल एक व्यक्तिगत कार्यक्रम नहीं माना जाएगा। यह पश्चिमी एशिया की बदलती राजनीति, धार्मिक कूटनीति, सॉफ्ट पावर और भारत ईरान के संबंधों के संदर्भ में भी महत्वपूर्ण है। हालांकि यह भारत का आधिकारिक दौरा नहीं है, लेकिन ऐसे घटनाक्रम अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की दिशा और धारणा को प्रभावित कर सकते हैं। भारत के लिए सबसे महत्वपूर्ण रहेगा कि वह अपनी रणनीतिक स्वायत्तता यानी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को और राष्ट्र हितों को केंद्र में रख करके संतुलित विदेश नीति जारी रखें। विदेश नीति का उद्देश्य किसी एक देश का पक्ष लेना नहीं है, बल्कि हर परिस्थिति में अपने राष्ट्र के हितों की रक्षा करना होता है। यही भारत की कूटनीति की सबसे बड़ी शक्ति है। धन्यवाद।